नमस्कार, शाम के 7 बज गए। मैं हूं रुचि अनुरुद्ध। आप देख रहे हैं देश दिन भर, जिस बुलेटिन में आपको देश भर की तमाम अहम खबरें बताते हैं। सबसे पहले संक्षेप में आपको बता दें, दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में रहने वाले फेरी वालों के लिए आज की सुबह काफी अचरज भरी रही, क्योंकि सुबह सुबह उनका हालचाल पूछने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंच गए। हालांकि गुजरात रेहड़ी वालों का हाल पूछने के राहुल के इस कदम को बीजेपी ओछी राजनीति बता रही है। वडोदरा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक बेकाबू टैंकर ने 2 लोगों को कुचल दिया और ये जो पूरा हादसा हुआ, इसकी तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। दिल्ली में ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों को पीटने का सिलसिला रुकता दिखाई नहीं दे रहा है। बिना हेलमेट जा रहे बाइक सवार को चालान करना 2 ट्रैफिक पुलिस वालों को भारी पड़ गया। बाइक सवारों ने पुलिस वालों की सरेआम पिटाई कर दी। सूरत में सड़क दुर्घटना की खौफनाक तस्वीर कैद हुई है। बाइक सवार को टक्कर मारकर कार वाला फरार हो गया और ये मामला 11 जुलाई का है। इलाहाबाद में एक डॉक्टर की दादागिरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। डॉक्टर पर 2 गार्ड्स के साथ मारपीट का आरोप लगा है। और अपने जवानों के बढ़ते वजन से परेशान बीएसएफ ने अब एक नया नारा दिया है, वजन घटाओ और मन मुताबिक पोस्टिंग पाओ। ये पूरी खबर हम इस बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के गोधरा की। दर्दनाक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये गोधरा की तस्वीरें हैं। एक बेकाबू टैंकर मौत बांटता चल रहा है सड़क पर। ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से टैंकर के ड्राइवर ने गाड़ी पर संतुलन खो दिया। पहले टैंकर बेकाबू होकर सड़क पर आगे खड़े ट्रक से जा टकराया। इसके बाद वो दूसरी तरफ मुड़ा और सड़क के उस पार बाइक पर मौजूद 2 युवकों को रौंद डाला। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं। गुजरात की पूरी घटना है। और जो अगली तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं वो भी गुजरात का ही वीडियो है। गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना 11 जुलाई की है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि स्कूटर सवार कैसे सड़क पार कर रहा है। उसी दौरान एक कार आती है, उसे टक्कर मार देती है। इसके बाद कार चालक फरार हो जाता है। खबर दिल्ली से। दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, जहां आम लोग दिल्ली पुलिस वालों से, ट्रैफिक पुलिस वालों से बदतमीजी करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी घटनाएं कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। अब पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार इलाके में चालान काटे जाने से नाराज 3 लोगों ने ड्यूटी पर तैनात 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के बीच सड़क पर बुरी तरह पिटाई कर दी। पुलिस ने पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। मोबाइल कैमरे में कैद इस फुटेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस वालों पर हमले करने वाले कितने बेखौफ और बेअंदाज हैं। मार खा रहे अपने सहयोगी को बचाने आए दूसरे पुलिसकर्मी को भी बदमाशों ने नहीं बख्शा। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मार खा रहे पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाश नहीं माने। किसी तरह एक पुलिस वाले ने वहां मौजूद एक कमरे में घुसकर अपनी जान बचाई। मौके पर मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल से इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। हमने 3 आदमी डिटेन किए हैं और MLC करा के आगे FIR। दरअसल सोमवार की सुबह शब्बीर और शहनवाज सहित 3 लोग बाइक से यमुना विहार इलाके में कहीं जा रहे थे। तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था। इस बात पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उनका चालान काट दिया। चालान काटे से नाराज तीनों लोग इतने गुस्से में आ गए कि 10 मिनट बाद वो मौके पर कुछ और लोगों को अपने साथ लेकर पहुंचे। इन लोगों ने आप देखा ना ताव बस बीच सड़क पर दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की पिटाई कर डाली। और अब खबर इलाहाबाद से, और वो भी एक डॉक्टर की दबंगई से जुड़ी हुई। दरअसल इलाहाबाद में एक डॉक्टर साहब अपने नए अपार्टमेंट में अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे। किसी वजह से गार्ड ने वहां उनको रोका तो उनके गुर्गों ने गार्ड्स की पिटाई शुरू कर दी। जब डॉक्टर साहब को खबर लगी तो बजाय इस पूरे झगड़े को रोकने के उन्होंने अपनी दबंगई दिखाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। असला लहराते और फायरिंग करते ये है इलाहाबाद के डॉक्टर नीरज अग्रवाल। रविवार रात डॉक्टर ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक अपार्टमेंट में जमकर उत्पात मचाया। दरअसल डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने एक सोसाइटी में 1.5 करोड़ का फ्लैट लिया था। बताया जा रहा है कि जब नौकर एम्बुलेंस में सामान लेकर अपार्टमेंट में दाखिल होने लगे तो गार्डों ने रोक लिया। इसी बात से नाराज डॉक्टर के गुर्गों ने गार्डों की जमकर धुनाई की और डॉक्टर साहब को बताया। गुर्गों ने जब ये बात डॉक्टर साहब को बताई तो उन्होंने ना आप देखा ना ताव बस असला लेकर अपार्टमेंट में पहुँच गए और जमकर दबंगई दिखाई। हाँ, गोली फायर हुआ है। हम तो उधर थे, उधर 2-3 जन गए कि गेट में क्या हो गया, फायर क्यों हो रहा है। हमने कहा डॉक्टर नीरज अग्रवाल है, बंदूक भी लेके आए थे। हमको बंदूक के मुद्दे से भी मार दिया और हाथ मुक्का से लात से वहीं गार्डन में मारे।
जब मीडिया कवरेज के लिए पहुंची तो दबंग डॉक्टर साहब ने कैमरे पर हाथ मारकर कैमरा रुकवाने की कोशिश की। फिलहाल दबंग डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर की पूरी दबंगई अपार्टमेंट में लगे कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा के कोटरी पंचायत के पारोली थाने में शूट किया गया एक वीडियो जो कि इंटरनेट में वायरल हो चुका है। इस वीडियो को आप देखिए और हम आपको घटना बताएं कि पूरा क्या हुआ है। एक शख्स सपेरा बना, बियर की बोतल बीन बनी और दूसरे शख्स ने डांस करना शुरू कर दिया और शराब के नशे में धुत हैं ये दोनों लोग। और घटना जो हो रही है, पूरा जो नागिन डांस हो रहा है वो पुलिस थाने के ठीक सामने हो रहा है। अच्छा, हैरानी की बात है कि इसी बीच पुलिस थाने से एक शख्स बाहर भी आया, लेकिन उन्हें रोकने पकड़ने के बजाय तमाशा देखता रहा। हालांकि बताया ये जा रहा है कि ये वीडियो करीब 1 महीने पुराना है, लेकिन आपको बता दें कि इलाके में वायरल हो चुका है वीडियो। अब जब मामला सामने आया है तो पुलिस कह रही है कि जांच करेंगे। आमतौर पर ऐसे नज़ारे हम शादी ब्याह में बारात में तो देखते हैं, लेकिन पुलिस थाने के सामने ऐसी हरकत करना मतलब वाकई हिम्मत की बात है। बहरहाल देहरादून से CIMS नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग गिरने का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। CCTV वीडियो में इमारत अचानक गिरती दिखाई दी और आसपास धुएं और धूल का गुबार छा गया। इस हादसे की चपेट में एक छात्रा समेत 8 लोग आ गए हैं, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई। प्रशासन के मुताबिक कॉलेज प्रशासन ने बिना सावधानी बरते दूसरी मंजिल यहाँ इस इमारत में बनानी शुरू कर दी थी, जिस वजह से वो गिर गई और अब मामले की जांच की जा रही है। और दिल्ली पुलिस की एक महिला सब इंस्पेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि कविता नाम की महिला SI ने डाबड़ी थाने में तैनाती के दौरान ACP के नकली दस्तखत करके कई FIR रद्द कराने के लिए अदालत में अर्जी दी थी। आरोपी के खिलाफ खुद डाबड़ी के ACP ने मामला दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस की इस महिला SI पर जालसाजी का गंभीर आरोप लगा है। कविता नाम की इस SI के खिलाफ खुद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि इस महिला SI ने डाबड़ी थाने में तैनाती के दौरान कुछ FIR रद्द कराने के लिए ACP के नकली साइन कर निचली अदालत में अर्जी दाखिल कराई। फिलहाल ये महिला SI दिल्ली के 12 खंबा रोड पुलिस स्टेशन पर तैनात है। मामले का खुलासा होने पर बीते शनिवार को IPC की धारा 417, 466, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर नई दिल्ली जिले को रिपोर्ट भेजी है, जहां महिला SI तैनात है। पुलिस का कहना है कि नकली साइन किए कागजात के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सुबह पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में फेरी वालों का दुख दर्द जानने पहुंचे, उन्हें भरोसा दिया और उनकी समस्याओं को दूर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो उनकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे। राहुल ने संसद में उनकी समस्याएं उठाने का वादा भी किया। बता दें कि पिछली यूपीए सरकार ने स्ट्रीट वेंडर बिल को पास किया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसमें कुछ बदलाव सुझाए। पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में सुबह सुबह राहुल गांधी पहुंचे तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अपने बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष को पाकर लोग अपनी परेशानियां गिनाने लगे। कोई बरसात से भरे पानी और कीचड़ से परेशान था, तो कोई MCD के भ्रष्टाचार से। थोड़ा बोलिए। हमारे इसलिए हमने बुलाए गए, जो गरीब लोगों से नहीं आते, मगर ये हमारे गरीब के नेता है और हमारे के लिए आते हैं। अब आपने कहा है मुझे कि कुछ करना है, तो आपने ऑर्डर दे दिया, तो मैं कोशिश करूँगा। राहुल गांधी के इस तरह से आम लोगों के बीच जाने से कांग्रेस पार्टी भले ही उत्साहित हो, लेकिन उनके विरोधी इसे राजनीतिक ड्रामा करार दे रहे हैं। देखिए, ये सब पार्ट टाइम पॉलिटिकल परपंच है और इस तरह का पार्ट टाइम पॉलिटिकल परपंच देश के लोगों और गरीबों के परमानेंट प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद राहुल गांधी कांग्रेस में नई जान फूंकने में जुटे हैं। हालांकि राहुल के इन लोगों के बीच जाने के पीछे राजनीतिक संदेश भी छिपा है, क्योंकि इस मंडी में पुराने कपड़े बेचने वाले अधिकतर लोग गुजराती मूल के हैं। चलिए बात करते हैं बिहार की। बिहार विधान परिषद चुनाव में मिली हार के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए अब एक नई रणनीति बनाई है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जल्द जारी करने की मांग को लेकर सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राजभवन के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। भले ही लालू का ये मार्च जातीय जनगणना की रिपोर्ट जल्द जारी करने की मांग को लेकर है, लेकिन लालू के निशाने पर कुछ ही महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। समर्थकों के साथ लालू यादव खुली जीप में मार्च के लिए निकले।
हम लोग समझ गया कि राजभवन मार्च से बाकी आगे लड़ाई है, अभी तो जमहाई है, आगे मंडल कमंडल के खिलाफ लड़ाई हो गया, मोदी को मंडल और कमंडल का लड़ाई छिड़ गया। दरअसल केंद्र सरकार ने देश का सामाजिक और आर्थिक डेटा यानी आंकड़ा जारी किया है, लेकिन जातीय यानी जातिगत आधार पर किए गए सर्वे का आंकड़ा अब तक जारी नहीं किया गया है। लालू यादव इस मुद्दे पर 13 जुलाई से आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। राजभवन से मार्च निकालकर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बेशक बिहार की सियासी हलचल में तेजी ला दी हो, मगर पूरी ताकत झोंकने के बाद भी आरजेडी के मार्च में उतने लोग नहीं जुटे जितनी उम्मीद थी। चलिए और अब खबर व्यापम घोटाले से जुड़ी हुई। व्यापम घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद अब सीबीआई एक्शन मोड में आ गई है। मध्य प्रदेश के घोटाले की जांच के लिए सीबीआई की टीम भोपाल पहुंच गई है। आपको बता दें कि सीबीआई ने घोटाले की जांच के लिए 40 सदस्यों की टीम बनाई है और इस वक्त एसआईटी और सीबीआई के बीच भोपाल में बैठक जारी है। एक तरफ सीबीआई की टीम व्यापम घोटाले की जांच के लिए भोपाल पहुंची, वहीं कांग्रेस का व्यापम घोटाले को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सोमवार को भोपाल में ही थे। वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चल रहे महासंपर्क अभियान के सिलसिले में बैठक करने पहुँचे थे। इसी दौरान कांग्रेस ने प्रदर्शन कर शिवराज के इस्तीफे की मांग की। उधर सीबीआई ने भोपाल पहुंचकर अब तक इस मामले की जांच कर रही एसआईटी से केस डायरी ले ली है। सीबीआई 24 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। और अब एक और खबर गुजरात से, जहां भरूच में 8 जुलाई को मछुआरों को 20 साल की एक लड़की की लाश मिली थी। लड़की का नाम था मोहिनी मिस्त्री। जांच में जुटी पुलिस के लिए मोहिनी हत्याकांड एक मुसीबत बन गई थी, क्योंकि उन्हें कहीं पर भी कोई कड़ी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जब आरोपी गिरफ्त में आया तो खुलासा हुआ कि मौत की वजह थी मोहिनी की कान की बालियां, जो उसने अपने बॉयफ्रेंड को दी थी। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स पर अपनी प्रेमिका मोहिनी के कत्ल का आरोप है। दरअसल 20 साल की मोहिनी मिस्त्री ने आईपीएल में सट्टा हारने के बाद मदद के लिए अपने बॉयफ्रेंड को कान की महंगी बालियां दे दी थी। जयंत ने बालियां गिरवी रखने के बजाय उन्हें बेच दी। फिर मोहिनी से पीछा छुड़ाने के लिए जयंत ने फुल प्रूफ प्लान बनाया। 6 जुलाई को मोहिनी को नदी के किनारे बुलाकर जयंत ने उसके ही दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसे मार डाला। जब पुलिस ने मोहिनी की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की, इसी दौरान शक के दायरे में पहली बार जयंत आया। इस तपास में पुलिस को कई कड़ियां प्राप्त हुई और उसी कड़ी के मुताबिक आगे चलते हुए पुलिस ने इस पे एक आरोपी का धरपकड़ किया है और उसमें पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस ने जयंत से कड़ाई से पूछताछ की तो जयंत ने अपना गुनाह कबूल किया। जयंत और मोहिनी की प्रेम कथा का इतना भयानक अंत किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चलिए रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश दिन भर में जल्द लौटेंगे क्योंकि खबरें और भी हैं। और देश दिन भर में अब खबर खेल जगत से। विंबलडन में भारत को एक और टेनिस सितारा मिल गया है। 17 साल के सुमित नागल इस टूर्नामेंट के जूनियर मेंस के डबल चैंपियन बन गए हैं। ये खबर हमारे लिए और भी ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि दिल्ली की जिन गलियों में सिर्फ क्रिकेट खिलाड़ियों का शोर गूंजता है, उन्हीं गलियों से निकलकर तमाम कठिनाइयों से लड़ते जूझते टेनिस की दुनिया में सुमित ने ये मुकाम हासिल किया है। Where Sumit Nagal of India and Nam Muang Lee of Vietnam. Such a delight to see the young Indian. विंबलडन में सुमित के बेजोड़ प्रदर्शन और जीत का परिवार जश्न मना रहा है। नांगलोई में रहने वाले उनके माता पिता अपने बेटे की कामयाबी के रास्ते में आई मुश्किलों को याद कर भावुक हो उठते हैं। देश के नए टेनिस सितारे सुमित नागल दिल्ली के एक बेहद आम परिवार से आते हैं। मेरे को बहुत याद आता है जी, बेटा तो कई बार बात नहीं हो पाती तो बहुत महसूस होता है और मैं बहुत खुश हूँ जी, बेटा मेरा कामयाब हो जाए और नंबर 1 बन जाए। मेरे को बस ये इच्छा है और कोई इच्छा नहीं। जब ये छोटा था तो बड़ा एक्टिव था, तो मैंने सोचा इसको क्यों नहीं टेनिस में डाल दें। तो धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया और अभी कामयाबी आप लोगों के सामने ही है। यहाँ सुमित नागल का घर है। एक
दृष्टि से दिखता है कि कितनी सिंपल शुरुआत हुई है इस लड़की की, जो आज तक विंबलडन तक के मुकाम तक पहुंच गया है। और पिताजी उनके रिटायर्ड हवलदार हैं। काफ़ी स्ट्रगल रही है इस परिवार की। कई बार बात करते हैं कि इसे वीज़ा भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है। सुमित नागल को हम सबकी ढेरों शुभकामनाएं। बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई के मलाड इलाके में अवैध स्कूल मामले में स्कूली बच्चों को बहुत बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूलों को तोड़ने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्कूल प्रशासन से कहा है कि 3 महीने में जमीन को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, लेकिन अगर 3 महीने में जमीन नियमित नहीं हुई तो बीएमसी स्कूल तोड़ने की कार्रवाई कर सकती है। इससे पहले सरकारी जमीन पर बने निर्माणों को गिराने का आदेश दिया गया था, जिसमें 30 स्कूल भी शामिल थे। और इस फैसले के बाद स्कूलों में पढ़ने वाले 35,000 बच्चे, उनके माता पिता और स्कूल प्रबंधन के लोग अनशन पर थे। और अब एक दिलचस्प खबर बीएसएफ से जुड़ी हुई। देश की सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में अब तबादला या छुट्टी चाहिए तो जवानों को अपना वजन घटाना होगा, और वो भी महज 1 महीने में। बीएसएफ की राजस्थान फ्रंटियर ने अपने जवानों के लिए नियम लागू कर दिया है, वजन घटाओ पोस्टिंग पाओ। इसका असर ये हुआ कि 5 महीने में 50 जवान वजन घटाकर फिट हो गए। भारत पाकिस्तान सीमा पर श्री गंगानगर बॉर्डर के पास चौकी पर तैनात भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवान विजेंद्र पिछले 1 महीने से इसी तरह नियमित योग और एक्सरसाइज करते हैं। फिटनेस के इस रूटीन के चलते विजेंद्र का वजन 90 किलो से घटकर अब 78 किलो रह गया है। दरअसल वो पहले अनूपगढ़ सीमा चौकी पर तैनात थे, तबादला श्री गंगानगर चाहते थे। मैंने भी जो है ना 1 महीने में 13 kg वजन कम किया था। वो आईजी साहब ने मेरा जो है अनूपगढ़ से ट्रांसफ़र करके गंगानगर में ट्रांसफ़र कर दिया। विजेंद्र को न केवल मनचाही पोस्टिंग मिली बल्कि उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। दरअसल राजस्थान फ्रंटियर के कुछ जवानों की मौत के बाद जांच में पाया गया कि उनका वजन ज्यादा था। उसके बाद बीएसएफ के 25,000 जवानों और अफसरों के स्वास्थ्य की रिपोर्ट तैयार की गई। इस सर्वे में पाया गया कि 1200 जवान अधिक वजन की वजह से अनफिट है। इस मुहिम का असर ये हुआ कि जवान फिट तो हो ही रहे हैं, साथ ही सीमा पर गश्त के दौरान होने वाले तनाव से भी छुटकारा पा रहे हैं। इसके लिए तो हम कह सकते हैं क्या आइडिया है सर जी। चलिए देश दिन भर में अभी मेरे साथ इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद देखिए स्पेशल रिपोर्ट। खराब मौसम ने श्रद्धालुओं को जम्मू में रोक रखा है। 2 दिन से जम्मू से कोई भी जत्था अमरनाथ के लिए नहीं निकला है। जम्मू से लेकर उधमपुर तक रास्ता साफ है, लेकिन उसके बाद कश्मीर तक कई जगहों पर सड़कों पर पत्थर गिरने से रास्ते बंद हैं। जम्मू शहर की कई धर्मशालाओं में यात्रियों का जमावड़ा लगा है। हौसला तो जो है वो ही रहेगा और अपना हौसला बढ़ेगा। भले यात्रा बंद है, आज नहीं कल चालू होगी, हम लोग इंतजार करेंगे लेकिन जाएंगे अमरनाथ जरूर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बादल फटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स लापता हो गया। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। उधर पुंछ के छतराल सेक्टर में भी बादल फटने की खबर है। यहाँ बादल फटने से सेना के 20 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो गए। हालांकि जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ।